कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। सोते समय के पंचकान है निवृत्ति के, और उठते समय के पंचकान है क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा इसको तय करने का, कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा ये तय करने का। मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, क्या पीऊंगा कितना चलूंगा कितना नहीं चलूंगा, जिसको हमारी परंपरा में 14 नियम का चिंतन करने के लिए कहते हैं। और जिस व्यक्ति ने 14 नियम का चिंतन करा, उपयोग पूर्वक चिंतन किया, विजुअलाइजेशन के साथ चिंतन किया, उसके जीवन में साइक्लोन आने बंद हो गए, उसके जीवन में तूफान आने बंद हो गए, वो स्वस्थ हो गया, तन से भी, मन से भी, आत्मा से भी। इसलिए सुबह जब उठते हैं तो विजुअलाइजेशन करना कि आज मैं श्रद्धा से जी रहा हूं, आज मैं संयम से जी रहा हूं, आज मैं सबके प्रति करुणा का भाव रख रहा हूं, मैं उन्नोदरी कर रहा हूं, मैं भरपेट खाना नहीं खा रहा हूं, मैं थोड़ी सी भूख को रखता हूं। ऐसा विजुअलाइजेशन करना है। मैं किसी के साथ भी बात करते समय मेरी आवाज को धीमा रख रहा हूं। ऐसा सुबह विजुअलाइजेशन करना, और विजुअलाइजेशन के साथ 2 शब्द बोलना कि परमात्मा मैंने जैसा विजुअलाइजेशन किया है, मैंने जैसे सोचा है अपने दिन कर्म को, अभग्गो अविरायो हुज्जमे संकल्पो। अभग्गो बोलेंगे, अभग्गो अविरायो हुज्जमे संकल्पो, तव पसायाए तव पसायाए तव पसायाए। मैंने जैसा सोचा है परमात्मा वैसा ही मेरा संकल्प, वैसी मेरी भावना अखंड रहे, और उसकी मेरे से कोई विराधना न हो, मेरी आराधना संपन्न हो जाए। इस तरीके से जो जीता है वही जीवन में दुख से और अज्ञान से मुक्त हो पाता है। भनंता अकरंताय बंद मोक्ष परिणिनो वाया वीर्य में तेना समा शासंति अपयम। जो करते नहीं है केवल पढ़ते हैं, जो केवल सोचते हैं लेकिन जीते नहीं है, वे कभी दुख से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वे केवल विचारों से और शब्दों की शक्ति से स्वयं को झूठा समाधान देने का प्रयास करते हैं, और शब्द काम में नहीं आते हैं। पानी का शब्द सुनकर के प्यास नहीं बुझती है, पानी पीने से ही प्यास बुझती है। तो जो बोलते हैं उसका अर्थ जीवन में आएगा तो ही जीवन में सार्थकता होगी। न चित्ता तायो भाषा, केवल शब्द किसी को समाधान नहीं दे सकते हैं। कोई विज्ञान शासन, हम कितनी ही फिलॉसफी पढ़ ली, कितना ही तत्वज्ञान अर्जित कर लिया, वो भी त्राण नहीं दे सकता है। विषम पाव कम ही बाला पंडिय मानिनो। ऐसे लोग जो होते हैं जो केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं, तत्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, लॉजिक बहुत जानते हैं, बुद्धिवादी बहुत होते हैं, तर्क बहुत करते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नोइंग वेरी नोइंग, बहुत जानते हैं लेकिन करते नहीं है। उनके लिए परमात्मा ने शब्द प्रयोग किया, बाला पंडिय मानिनो। वे अज्ञानी होते हैं लेकिन स्वयं को पंडित मानते हैं, और जो स्वयं अज्ञानी होते हुए स्वयं को पंडित मानता है वो पाप कर्मों के कारण से विषाद को प्राप्त होते हैं। जो इस शरीर में आसक्त होता है, मेरा रूप ऐसा रहना चाहिए, मेरे बाल ऐसे रहने चाहिए, मेरी स्किन ऐसी रहनी चाहिए, और उसके लिए न जाने कितने कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, और उस कॉस्मेटिक का यूज कर करके भी जीवन में कभी समाधान मिलता नहीं है, सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। कंटिन्यू दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं, और दूसरे के चेहरे से मेरा चेहरा वैसा कैसे हो जाए, इसकी तुलना में उस कंपटीशन की दौड़ चलती है,
और इसलिए तो फिर ये पूरी दुनिया जो है ब्यूटी क्वीन, मिस यूनिवर्स की दौड़ में ऐसी दौड़ती है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा कि जिन हीरो एक्टर्स के मेकअप को देख करके आप मेकअप बनाते हो, शायद आपको पता होगा वो शो करने के उनको पैसे मिलते हैं। वे 24 घंटे मेकअप नहीं रखते हैं, आपको उल्लू बनाने के उनको पैसे मिलते हैं, और आप उल्लू बनते हैं इसलिए उनको पैसे मिलते हैं। तुम उल्लू बनना बंद कर दो तो शायद वो भी उल्लू बनाना बंद कर दे, केवल शरीर में आसक्त होकर के। बॉडी ऐसी होनी चाहिए, ये खा ले बॉडी ऐसी हो जाएगी, वो प्रोटीन्स ले ले बॉडी ऐसी हो जाएगी, ये दवा ले ले बॉडी ऐसी हो जाएगी। लेकिन लाइफ कैसी हो जाएगी ये नहीं सोचने वाले व्यक्ति सारे जीवन में दुख को ही जन्म देते चले जाते हैं। तन्मा सर्वदिशम पश्चा पमत्व परिवय, सारे दृष्टिकोण से, एक डायमेंशन से नहीं सोचना, मल्टी डायमेंशन से, होलिस्टिक विजन से जो सोचते हैं वही जीवन में सजग रह पाते हैं। बह्या उद्धम आदाय नामक अंकी कया ईवी, इस शरीर के परे आत्मा है, इस जीवन के परे एक जीवन है। इसको तो बह्या उद्धम आदाय है, ऊर्ध्व को देखना है, ऊंचे को देखना, मोक्ष को स्वीकार करना, स्वयं के सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करना, स्वयं के हायर यूनिवर्सल को देखना, स्वयं के सुपर पॉसिबिलिटी को देखना, उसको ग्रहण करना कि यस, जैसे एकलव्य ने अपने उज्जवल भविष्य को ग्रहण किया कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनता हूं, बनूंगा, और उसको उसने ग्रहण किया तो उसके अलावा उसने दूसरे किसी की तमन्ना नहीं करी, तभी वो सफल हो पाया है। वैसे अपने सिद्ध स्वरूप को, अपने तीर्थ स्वरूप को, अपने मंगल स्वरूप को एक बार ग्रहण करने के बाद अमंगल की, असिद्ध स्वरूप की जो कांक्षा नहीं करता है, इस देह को उपयोग करता है, वो इस देह की क्या सार्थकता है? इस देह की एक ही सार्थकता है कि पुराना जो कर्जा है, पूर्व कर्म क्षय इमम देहम समुद्रे, पूर्व कर्म को भोगने के लिए देह नहीं है। जो पूर्व कर्म को भोगने के लिए देह का उपयोग करते हैं वे फिर कर्मों का बंध करते हैं। ना सुख भोगने के लिए ना दुख भोगने के लिए शरीर है। पिछले जन्म का दुख हो या सुख हो, उन दोनों का क्षय करने के लिए शरीर है। पूर्व कर्म क्षय ठयाय, इस पंक्ति को बोलेंगे, पूर्व कर्म क्षय ठयाय इमम देहम समुद्रे। जो पुराने कर्म है, जो पुराना पाप है, जो पुराना कर्जा है, जो पुराने संस्कार है, उनको समाप्त करने के लिए इस देह का उपयोग करना, यही जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठतम लक्ष्य है। कल जो मैंने गलती करी, परसों जो मैंने गलती करी, 1 साल पहले मैंने जो गलती करी, 10 साल पहले मैंने जो गलती करी है, उस गलती को समाप्त करने के लिए मैं वर्तमान का उपयोग करूं। पुराना लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए मैं वर्तमान का उपयोग करूं। जाने अनजाने मैंने कर्जा लिया है, परिस्थिति के दबाव में लिया हूं, मनस्थिति के कारण से लिया हूं, लेकिन वो कर्जा ही कर्म है। उस कर्जे को नहीं चुकाऊंगा तो मैं साहूकार नहीं बनूंगा। मेरे पास अवसर है कि मैं उस कर्जे को चुका दूं, और जो कर्जे को चुकाता है वह शांत मन से जीवन जीता है। विवेंच कमुन हेरुम कालकंखी परिवये मायम पिंडस पानस कदम लद्दो न भक्कये। जो कर्म के हेतु है, किसके कारण से मैं कर्म करता हूं, मेरे में गुस्सा रोकने की बात नहीं, यहां पर अहंकार रोकने की बात नहीं। मुझे अहंकार क्यों आता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है, उसका हेतु क्या है, मैं उस हेतु को जानूं। और हेतु दो ही है, मिथ्यात्व और अविरति। मिसकंसेप्शन, गलत धारणा, गलत फहमी, गलत सोच, मिथ्या सोच, उसके कारण से गुस्सा आता है।
उसके कारण से अहंकार होता है, उसके कारण से माया होती है, उसके कारण से लोभ होता है, और दूसरा कारण है उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना है। अविरति का अर्थ है डिस्कनेक्ट नहीं होना। गुस्से की परिस्थिति आई, मैं उससे डिटैच होने के बजाय अटैच हो गया। अहंकार की परिस्थिति आई, मैंने वहां डिस्कनेक्ट होने के बजाय मैं डेडिकेट हो गया। लोभ की परिस्थिति आई, सामने बहुत बढ़िया खाना आया, मुंह को पानी छूट रहा है, मैंने वहां से हट जाना चाहिए था, तो मैं वहां डटा रह गया। जहां विरति करनी चाहिए थी वहां अविरति करी। ये कर्म के हेतु है। कहां डिटैच होना, कहां डेडिकेट होना, कहां डिस्कनेक्ट होना, कहां डिवोट होना। ये विरति और अविरति का सूत्र जिसके जीवन में आता है, पक्षी पत्तम समाधाय, जैसे पंछी, ये बड़ा प्यारा सा शब्द है, बहुत प्यारी सी कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप देख सकते हैं खुली आंखों से। सभी पंछी सुबह जैसे उड़ते हैं तो सबसे पहले अपने पंख फड़फड़ाते हैं। पहला काम वो कोई करते हैं तो पंख फड़फड़ाते हैं। चाहे मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कौवा हो, चाहे कबूतर हो, हर पंछी सबसे पहला काम करता है अपने पंख फड़फड़ाता है। और पंख फड़फड़ा करके जो पंख उड़ने के काम नहीं आते वो फड़फड़ा करके उन पंखों को निकाल देता है। वो फड़फड़ाना एक प्रकार का झरना है, झाड़ना है, निर्जरा है, कि जो पंख मेरे उड़ने के काम नहीं आता है उसको मैं मेरे शरीर से अलग करता हूं। जो विचार, जो धारणा, जो वस्तु, जो साधन मेरे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम नहीं आते हैं उनसे मैं मुक्त होता हूं। पक्षी पत्तम समादाय, और इसलिए पंछी आसमान में उड़ पाता है, इसलिए पशु उड़ नहीं पाते। कि पशु झाड़ते नहीं है, फड़फड़ाते नहीं है। आपने किसी पशु को देखा कि वो कोई झड़ जाए? वो नहीं झाड़ता है, इसलिए उसका वजन बढ़ते जाता है, इसलिए उठ नहीं पाता है। और पंछी पंखों को झाड़ते ही रहते हैं, इसलिए उनके पंख झड़ते रहते हैं और उड़ने के लिए काबिल बन जाते हैं। लो भूय विहारिणम, वैश्विकालिक में सूत्र गया, हल्के बन करके जियो। जरा देख लो ना अपने दिमाग में बेकाम की चीजें, जिन धारणाओं का, जिन यादों का जीवन जीने में कोई उपयोग नहीं है, ऐसी कितनी फालतू की बातें दिमाग में लेकर के बैठे हम लोग। इसलिए दिमाग इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि ऊपर उड़ता ही नहीं, उड़ता ही नहीं आसमान में। आओ एक प्रयास करें कि जितनी फालतू की धारणा है, जितने फालतू के विचार है, उनको छोड़े और 7वां अध्याय अवगान कर ले। और 7वां अध्याय बहुत कुछ गहराई से लेना। सप्तमम अध्ययनम संपूर्णम। 24वीं गाथा की आखिरी पंक्ति को पहले ले। कसहेवं पुनः कामम योगक्षेमम न संविदे। क्या प्रयोजन है, क्या हेतु है कि इंसान, मनुष्य जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा नहीं कर रहा है, और जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रहा है। जो खेमम न समिदे। जैन धर्म मिला है, जिनेश्वर का शासन मिला है, जिनेश्वर की वाणी मिली है, तीर्थ बनाने वाला धर्म संघ व्यवस्था मिली है, उसकी सुरक्षा, इस विरासत की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? और जो परम तीर्थ बनने का अवसर है जो अब तक नहीं मिला है, उसको प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? फिर एक बार चिंतन करें।
जो पहले दिन आए उनको सुरक्षित क्यों नहीं कर पाए, जो नहीं आए पहले दिन उनको क्यों नहीं ला पाए, क्या हेतु, क्या प्रयोजन। चित्त माने न संवेदे, जो योग और क्षम की जो मिला है उसकी सुरक्षा नहीं करता, जो मिल सकता है उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, वो जीवन में कभी समुद्र के शिखर पर नहीं पहुंचता है। निरंतर यह सूत्र ध्यान में रखते हुए इस अध्याय का अनुसंधान करें। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसे थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली, डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो ये आज सही सलामत है और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा और तभी से मैं टीटीपी अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।